गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं श्वेता दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर, ग्रेजुएट कॉलेज, बीएड डिपार्टमेंट। आज हम पैडागोजी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में लेसन प्लान का अध्ययन करेंगे, जिसे पाठ योजना कहते हैं। उसके अर्थ, उसकी परिभाषा, उसके महत्व, उसकी आवश्यकता और विभागों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम पाठ योजना का अर्थ जानते हैं। कक्षा में जाने से पूर्व हम अपने विषय वस्तु का एक छोटा सा स्वरूप बना लेते हैं, एक छोटा सा रूप बना लेते हैं जिसे शिक्षक किसी निश्चित कालांश में पढ़ाता है। मतलब एक टाइम पीरियड होता है क्लास का, उसमें वह पढ़ाता है किसी टॉपिक का एक छोटा रूप बनाकर। पाठ पढ़ाने के सामान्य और विशिष्ट उद्देश्य, स्पेसिफिक और जनरल एम्स, पाठ विषय से संबंधित बालकों का जो पूर्व ज्ञान है, विषय वस्तु है, शिक्षण की विधियाँ आदि बातों का पूरा विवरण, जिन्हें शिक्षक कक्षा शिक्षण मतलब टीचिंग के समय में 1 घंटे में पूरा करना चाहता है। टाइम ड्यूरेशन जो भी क्लास का हो, 35 मिनट या 45 मिनट, उसमें वह पूरा करना चाहता है, उसे पाठ योजना कहते हैं। और सभी चीज़ों की जानकारी उसके लेसन प्लान में रहती है। इस प्रकार पाठ योजना का तात्पर्य उन सभी बातों के विस्तार पूर्वक विवरण से है जिन्हें शिक्षक एक निश्चित अवधि के अंदर पूरा कर लेता है। यह अवधि भिन्न भिन्न विद्यालयों में कुछ कम और कहीं अधिक होती है। कहने का मतलब है कि जब आप कक्षा में जा रहे हैं तो आपको क्या पढ़ाना है, उसके लिए आपको पूर्ण तैयारी की आवश्यकता होती है उस टॉपिक से रिलेटेड। तो वह तैयारी जो होती है वह लेसन प्लान के माध्यम से एक शिक्षक पूर्ण करता है। पाठ योजना की परिभाषा। नेल्सन वॉसिंग के अनुसार पाठ योजना उस कथन का शीर्षक है जिसमें घंटे के समय में कक्षा क्रियाओं द्वारा प्राप्त करने वाली उपलब्धियों और विशिष्ट साधनों का उल्लेख रहता है। कहने का तात्पर्य है कि 1 घंटे के अंदर जो भी टीचिंग एक्टिविटीज़ होती हैं उसके बारे में और किस तरह के टीचिंग एड्स यूज़ करने हैं उसकी जानकारी पूर्ण रूप से होती है। नेक्स्ट है पाठ योजना से अभिप्राय उपलब्धियों की प्राप्ति के लिए, अचीवमेंट को प्राप्त करने के लिए उन विशिष्ट साधनों का वर्णन है जिनके द्वारा उपलब्धियों को एक निश्चित समय में क्रियाओं के परिणाम स्वरूप प्राप्त की जाए। नेक्स्ट है बिनिंग, और बिनिंग के अनुसार दैनिक पाठ योजना के निर्माण में उद्देश्यों को परिभाषित करना। मतलब जो ऑब्जेक्ट्स आपने लिए हैं कि इस पाठ को पढ़ाने के बाद बच्चों में किस तरह की मतलब जो हमने ऑब्जेक्टिव्स सेट किए हैं उसे वह प्राप्त कर रहा है या नहीं, उसे परिभाषित करना होता है। पाठ्य वस्तु का चयन करना, क्रमबद्ध करना, उसको प्रेजेंट करना, टीचिंग मेथड क्या यूज़ करना है उसका निर्णय लेना प्रमुख होता है। किसी भी विषय को पढ़ाते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव, कि बच्चों को क्या ज्ञान मिलेगा, उससे उसे जीवन में क्या फ़ायदा होगा। तो ये सब चीज़ें उसमें लिखी हुई रहती हैं पाठ योजना में। पाठ योजना की आवश्यकता, रिक्वायरमेंट ऑफ लेसन प्लान या नीड ऑफ लेसन प्लान। पाठ योजना शिक्षक को इधर उधर भटकने नहीं देती, अपितु उसे शिक्षण की राह पर लगाए रहती है। शिक्षण की प्रक्रिया में पाठ योजना की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से भी है। पाठ योजना का माध्यम से कक्षा में नियंत्रण रहता है, टीचर क्लास को कंट्रोल कर सकता है। पाठ योजना के द्वारा कक्षा अनुशासित रहती है, डिसिप्लिन में रहती है। पाठ योजना के द्वारा शिक्षक को छात्रों के बारे में जानकारी हो जाती है और उनकी शिक्षण विधि छात्रों के अनुरूप हो जाती है। मतलब छात्र किस विधि से उसे समझेंगे उस पाठ को या उस लेसन को, वह जानकारी प्राप्त हो जाती है। पाठ योजना कक्षागत परिस्थितियों में समायोजन की संभावनाओं का विकास करती है। मतलब जो सिचुएशन होते हैं क्लासरूम सिचुएशन में, एडजस्टमेंट जो होता है उसकी संभावना को वह डेवलप करती है। इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है, इफ़ेक्टिव बन जाता है टीचिंग। नेक्स्ट है पॉइंट, पाठ योजना शिक्षक को दर्शन दिखाने में का कार्य करती है।
पाठ योजना के द्वारा शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग प्रभावशाली तरीके से होता है। मतलब टीचिंग एड्स जो होते हैं हम पहले से प्रिपेयर कर लेते हैं कि इस लेसन में हमें इस तरह के टीचिंग एड्स का यूज़ करना है। चार्ट है, मॉडल है, डेमोस्ट्रेशन है, जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं, सोर्स मेथड है, ये सब चीज़ें जो है उसको इफ़ेक्टिव तरीके से टीचर यूज़ कर सकता है क्लास में। पाठ योजना शिक्षक को आवश्यकता अनुसार समय विभाजन और प्रयोग के लिए अवसर देती है। मतलब उसे डिसाइड करना होता है कितने समय में उसे क्लास में लेक्चर देना है, कब क्वेश्चंस करने हैं, स्टूडेंट का डायग्नोसिस करना है। ये सब चीज़ें जो है टेस्ट लेकर, ये सब चीज़ें पाठ योजना के माध्यम से सरल हो जाती हैं। इस तरह इस लेसन में हमने पाठ योजना का अर्थ और उसकी आवश्यकता का अध्ययन किया। ये पार्ट 1 था। आप इसको कंटिन्यूटी में मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।